हम लड़ेंगे, चाहे उसके लिए क्रांति ही क्यों ना करना पड़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर न्यूज अ लास्ट होप। आज हम अल्टीमेटम शब्द पर बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में वो परिस्थिति निर्मित हो गई है कि युवाओं का जो भविष्य है वो खतरे में पड़ा हुआ है और इसके मूल में यहाँ की परीक्षा लेने वाली संस्थाएं, खासकर व्यापम और पीएससी जैसी संस्थाएं हैं और सरकार में शामिल जो मंत्री वगैरह हैं उन तक बातें पहुंच रही हैं, लेकिन वे इसका कुछ सकारात्मक जवाब नहीं दे रहे हैं। चुनावी दौर में बहुत सारे नेता युवाओं की भविष्य की बात करते रहते हैं और इस सरकार में भी ऐसे कई नेता रहे हैं, खासकर ओपी चौधरी जो आज वित्त मंत्री के पद पर विराजमान हैं छत्तीसगढ़ में, जो ये वायदा कर कर चुनाव में ये राजनीति में प्रवेश करे थे कि अगर हम जीत कर आएंगे तो यहाँ पर परीक्षाएं जो आयोजित की जाएंगी वो यूपीएससी की तर्ज पर होंगी। प्रश्नों का संग्रह काफी बेहतर ढंग का होगा, अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों में विसंगतियां कम होंगी। जैसे तमाम बड़े मुद्दे थे जिससे युवा उनसे जुड़ने में सहज महसूस किए, उनको जिताए और यहाँ पर बीजेपी की सरकार बन पाई। लेकिन आज जब युवा समस्याओं से घिरे हुए हैं, उनका भविष्य खतरे में है, परीक्षाओं के परिणाम प्रतिकूल नजर आ रहे हैं, प्रश्न विलोपित किए जा रहे हैं, उन प्रश्नों की वजह से जो विलोपित किए जा रहे हैं, कई अच्छे तैयारी करने वाले जो परीक्षार्थी हैं वो मेरिट लिस्ट से बाहर नजर आ रहे हैं। तो मैंने शुरू में ही कहा कि हम आज अल्टीमेटम शब्द की बात करेंगे। अल्टीमेटम शब्द वो शब्द है जो इन संस्थाओं को सोचने पर विवश कर देगा। युवा यह निर्धारित कर ले कि जो भी संस्थाएं हैं, जो भी सरकार में शामिल लोग हैं, जो इस परीक्षा पद्धति को सकारात्मक रूप से परिवर्तन में ला सकते हैं, उनके सामने यदि किसी भी प्रकार का मांग रखते हैं, चाहे वो एडीओ की परीक्षा के रद्द करने से संबंधित या पीएचई एग्जाम के जो जूनियर इंजीनियर एग्जाम में जो नकल प्रकरण था जो काफी चर्चित रहा था, उसको रद्द करने की बात। परीक्षार्थियों को जिम्मेदार संस्थाओं और अधिकारियों के नाम लेटर लिखे जाने चाहिए या हो सके तो मिले उनसे जाकर और उनको एक निश्चित समय सीमा दे दें, जैसे 24 घंटे या 12 घंटे, कि इस दौरान सुधार हो ही जाना चाहिए, जो हमारी मांगें वो पूरी होनी चाहिए। ये हम अल्टीमेटम देते हैं और इसके बाद जैसे ही 24 से 25वां घंटा, 24 से समय बीतेगा, 24 घंटे के बाद हम जो निर्धारित लक्ष्य रखे हैं, जो आंदोलन करना चाहते हैं या क्रांति करना चाहते हैं, वो करेंगे। इतिहास में हम देखते हैं कि ये अल्टीमेटम शब्द बहुत ही ज्यादा कारगर रहा है। प्रथम विश्व युद्ध का जो तात्कालिक कारण है उसको देखें
तो ऑस्ट्रिया के युवराज आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजियो में कर दी गई थी, राजकुमार और उनकी पत्नी की। तो ऑस्ट्रिया की सरकार ने बोस्निया की सरकार, सेराजियो की सरकार को अल्टीमेटम दिया कि यदि तुम्हारे यहाँ हमारे राजकुमार उनकी पत्नी गई हुई है तो हत्या कैसे होगी। और ये जो अल्टीमेटम था उसकी वजह से प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 28 जून 1914 को। भारतीय इतिहास में बात करें तो हम देखते हैं कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था। इसमें कांग्रेस को अंग्रेजों ने मनाने का प्रयास किया कि कांग्रेस जो है भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन है, तो इसका शामिल होना बहुत जरूरी है। गांधी जी को कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व सौंपा गया। उन्होंने कहा कि हम गोलमेज सम्मेलन में शामिल तभी होंगे जब वहां यह बात की जाए कि भारत को स्वतंत्रता कब प्रदान की जा रही है, भारत को स्वशासन कब दिया जाएगा, तभी हम उसमें शामिल होंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि वहां पर हमको बुलाकर और ये सुनाया जाए, ये कहा जाए कि हम योजना बना रहे हैं कि किस तरीके से देंगे, कैसे कैसे करेंगे। हमें योजनाओं से कोई लेना देना नहीं है। और गांधी जी वापस लौटे क्योंकि गोलमेज सम्मेलन जो है वो सफल नहीं हुआ। उस गोलमेज सम्मेलन में भारतीयों को स्वतंत्रता प्रदान करने के संदर्भ में कोई बात ही नहीं हुई। गांधी जी वापस लौटने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से प्रारंभ कर दिए। यह होता है अल्टीमेटम। और इन सब चीजों का जिक्र करिए कि हमने इतिहास से सीखा है, हमने केवल इतिहास को पढ़ा नहीं है और हम इतिहास को जी रहे हैं। जब हमारे पूर्वज उस दौर में जब शिक्षा व्यवस्था इतना मजबूत नहीं था, इतना प्रसार नहीं था शिक्षा का, और हमारे लोग हमारे देश को आजादी के लिए ब्रिटिश सरकार को चुनौती दे रहे थे, अल्टीमेटम दे रहे थे। और आज का युवा केवल आवेदन करेगा, अनुनय विनय करेगा, भिक्षा मांगेगा, ये उचित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के वे युवा जो चाहते हैं कि वास्तव में बदलाव हो, तो जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सबको आप अल्टीमेटम दीजिए 24 घंटे का। जब दबाव बनेगा अल्टीमेटम का, तब जाकर होगा सुधार। अल्टीमेटम में आप स्पष्ट कर दीजिए कि अगर 24 घंटे के अंदर सुधार नहीं हुआ तो हम ये कार्यवाही करने वाले हैं। हमने सरकारें अपनी सुविधाओं के लिए बनाया है। हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य जैसे शब्दों का समावेश क्यों किया गया है? संविधान किसी राजनेता ने नहीं बनाया है, किसी अधिकारी ने नहीं बनाया है, किसी नेता ने नहीं बनाया है, न व्यापम न पीएससी जैसी संस्थाओं ने नहीं बनाया है। भारत के लोगों ने यानी हमने बनाया है, आप सभी युवाओं ने बनाया है। और जो संवैधानिक नियमों के अंतर्गत स्थापित संस्थाएं हैं, जिन पर जिम्मेदारियां हैं कि वे पारदर्शी तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे और योग्य लोगों का चयन करेंगे, तो संविधान का तो उल्लंघन हो रहा है। और हमने स्वीकार किया संविधान को, हमने लागू किया है, भारत की जनता ने,
तो हम अपनी शक्तियों का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग कैसे होने देंगे? हम लड़ेंगे, चाहे उसके लिए क्रांति ही क्यों ना करना पड़े।